संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत कर अपना पक्ष रखा है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, मुझे डिस्क्वालीफाई करके डराया नहीं जा सकता। पीएम मोदी और गौतम अडानी का रिश्ता क्या है, ये सवाल मैं पूछता रहूंगा। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। राहुल गांधी ने आगे कहा कि संसद में मंत्रियों ने झूठा आरोप लगाया कि मैं विदेशी ताकतों से सहयोग ले रहा हूं। भारत जोड़ो यात्रा में आप मेरी कोई भी स्पीच देख लीजिए, मैं वहां कह रहा हूं सब समाज एक हैं, सबको एक साथ चलना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो मेरी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। बीजेपी ध्यान को भड़काने की कोशिश करती है, कभी ओबीसी की बात करेगी, कभी विदेश की बात करेगी, कभी कुछ और बात करेगी, कभी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेगी, मगर सवाल यही है 20,000 करोड़ रुपए, $3 बिलियन किसका था? अदानी के साथ क्या रिश्ता है? और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। अगर डिस्ट्रैक्शन करना है, मैक्सिमम पनिशमेंट की तो जरूरत है। मिनिमम पनिशमेंट से बात थोड़ी बनेगी। मैं तो सोच रहा था भैया 5 साल होते, 7 साल होते, 10 साल होते, वो भी मिल जाता, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे। और देखिए, इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी प्रतिक्रिया दी है। सीएम भूपेश ने कहा है कि बीजेपी अडानी के मुद्दे पर डाइवर्ट करना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी अपने सवाल का जवाब लेकर ही रहेंगे। बात है कि भारतीय जनता पार्टी अडानी के मुद्दे को लेकर डाइवर्ट करना चाहती है और राहुल गांधी जी उसमें अड़े हुए हैं कि सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ कैसे डाले गए। इस सवाल का जवाब वो लेके रहेंगे, चाहे वो डिस्क्वालिफिकेशन करें, चाहे माफी मांगने की बात करें, चाहे आरक्षण का मुद्दा लाएं, कोई इधर उधर नहीं होगा। सीधी सी बात है कि अडानी के कंपनी में 20,000 करोड़ आया कैसे? भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव पिछड़े वर्ग की नहीं है क्या? लालू यादव पिछड़े वर्ग की नहीं है कि? तेजस्वी यादव नहीं है कि? राबड़ी नहीं है कि? भूपेश बघेल नहीं है कि? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नहीं है? सबको परेशान करके रखे भारतीय जनता पार्टी सरकार। टारगेटेड है, द्वेष भावना से परिपूर्ण है, देश के प्रजातांत्रिक संवैधानिक ढांचा को प्रभावित करने वाले लोग, उनके खिलाफ उठने वाली किसी भी आवाज को, और विशेष करके राहुल जी जैसी बुलंद आवाज को हर प्रकार से कुचलना चाहते हैं। और यही परिणाम आज हमको देखने को मिल रहा है कि उनकी सदस्यता तक को समाप्त किया। हालांकि कोर्ट ने 30 दिन के लिए सस्पेंड किया हुआ था, वो बहुत जल्दबाजी में थे सस्पेंड करने के लिए। कानून की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, और कानून की व्यवस्था में जहां समय था कि वो आगे अपील कर सकते थे, वो मौका भी न देके रातों रात प्रधानमंत्री जी की और स्पीकर से मुलाकात होती है और सुबह आदेश निकल जाता है। वहीं राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल ने देश को भटकाने का काम किया है। राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है। साथ ही रविशंकर ने कहा कि राहुल गांधी की अब झूठ बोलने की आदत हो गई है। राहुल गांधी को सजा हुई है 2019 में उनके एक भाषण पर। आज राहुल गांधी ने क्या बोला? उनका कमेंट था, मैं सोच समझकर बोलता हूं। तो राहुल गांधी ने 2019 में जो बोला था वो सोच समझकर बोले थे। मैं उन्हीं की बात को कोट कर रहा हूं। और उन्होंने क्या कहा था?
ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं? मोदी बिहार, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत में पिछड़े और अति पिछड़े समाज से आते हैं, सबसे बड़ी संख्या में। तो श्रीमान राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का अपमान किया था पब्लिक मीटिंग में। आलोचना करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार नहीं है। और राहुल गांधी ने गाली दी थी, बेइज्जत किया था।